नमस्कार, मैं हूं गोपाल दास बैरागी और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का टॉप नीमच जिले का नंबर 1 डिजिटल वीडियो न्यूज चैनल MP7 न्यूज। आपसे अनुरोध है कि अगर अभी तक आपने MP7 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप MP7 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस भी जरूर करें ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम से हमारे द्वारा प्रसारित दिन भर की जितनी भी लेटेस्ट खबरें हैं वो आपको आपके अपने स्मार्टफोन में आसानी से मिलती रहे। साथियों, ज्ञात है कि विगत 2-3 वर्षों से नगरीय निकाय सहित त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव टलते जा रहे थे, जो कि पूर्ण रूप से समापन हो चुका है जिनका। और वर्तमान में हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश में जो नगरीय निकाय के जो चुनाव 2022 में जुलाई महीने में जो संचालित हुए, उसको लेकर आज हम नीमच जिले के कुकड़ेश्वर नगर में आज हम यहाँ पे जो कांग्रेस व बीजेपी दोनों ही राजनीतिक दल है उनसे हम बात करेंगे, उनसे हम जानेंगे कि यहाँ की वर्तमान स्थिति क्या है और आगामी परिणाम क्या होगा। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, कुकड़ेश्वर नगर स्वर्गीय सुंदरलाल जी पटवा जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं उनका गृह नगर है। और वहीं से आज हम चर्चा के माध्यम से MP7 न्यूज चैनल के माध्यम से दोनों ही राजनीतिक दल के यहाँ पे पदाधिकारी हमारे साथ में उपस्थित है। हम उनसे जानेंगे कि जो 13 जुलाई को जो मतदान हुआ है और आगामी 20 जुलाई को जिसके परिणाम EVM मशीन के माध्यम से आने हैं, उससे संबंधित यहाँ पे क्या गतिविधियां रही है, लोगों को क्या रुझान रहा है, मतदाताओं की क्या भावना रही है, कौन जीत कर आ सकता है, किसके सिर पर ताज हो सकता है, कितनी सीटें कांग्रेस की, कितनी बीजेपी की और कितनी निर्दलीयों की आ सकती है। साथ ही यहाँ का जो परिषद का जो अध्यक्ष बनेगा वो कौन बनेगा, इसको लेकर आज हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं परिचय करवा दूं कि मेरे पास में बैठे हुए हैं ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष दिलीप रोधवाल। साथ ही कुकड़ेश्वर के वार्ड क्रमांक 7 से जो वर्तमान में ममता मुकेश जिगर जो प्रतिनिधि रहे, पार्षद प्रतिनिधि, ये हमारे साथ में उपस्थित है। साथ ही मेरे पास में जो प्रतिनिधि बैठे हैं सोनाली उज्जवल पटवा जो वार्ड क्रमांक 3 से प्रत्याशी रहे हैं। साथ ही नरेंद्र जी मालवी जो विधायक प्रतिनिधि है, जो विधायक जी का काम कुकड़ेश्वर क्षेत्र में देखते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि वर्तमान समय में जो कुकड़ेश्वर में जो नगरीय निकाय के चुनाव हुए हैं, संपन्न हुए हैं, उसको लेकर इनकी क्या योजनाएं हैं, किस बेस पर इन्होंने चुनाव लड़ा है। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि जो वार्ड क्रमांक 3 से श्रीमती सोनाली पटवा जो चुनाव लड़ी है, उनके पति उज्जवल पटवा हमारे साथ है। सबसे पहले इन्हीं से जानते हैं कि ये भाजपा अधिकृत प्रत्याशी रहे हैं। तो भाजपा जो आपने जो चुनाव लड़ा है वार्ड क्रमांक 3 से, तो आपका बेस क्या था, किन मुद्दों को लेकर आपने चुनाव लड़ा है? एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते हमें वहां पर चुनाव लड़ने का अवसर पार्टी के द्वारा दिया गया। श्रीमती सोनाली पटवा वहां प्रत्याशी बनाई गई और हमारा निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को और उसके जो हमारी योजना है, हमारी केंद्र की सरकार की योजना हो, हमारे प्रदेश सरकार की योजना हो, हमारे सांसद जी के विकासवादी कार्य हो या जुझारू हमारे विधायक श्री अनिरुद्ध माधव मारू जी के द्वारा लाई गई विभिन्न योजना है, ये सभी हमारा आधार था। और इसी आधार पर जनता के बीच विकास का नया स्वरूप लेकर विकास की गति को और आगे बढ़ाने के लिए हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 15 पार्षद इसमें चुनाव लड़े हैं। और हमारा सोच है कि इस नगर को जो विकास दिया है वह भारतीय जनता पार्टी ने दिया है और आगे भी विकास अगर कोई करेगा वह भारतीय जनता पार्टी। ये आपने प्रदेश स्तर की और राष्ट्र लेवल की बात करी है। कुकड़ेश्वर नगर की अगर अपन बात करें तो कुकड़ेश्वर नगर को लेकर आपके क्या मुद्दे थे? देखिए, कुकड़ेश्वर की संपूर्ण कुकड़ेश्वर की बात करें उससे पहले मैं अपने वार्ड की बता दूं कि मेरे वार्ड में सबसे बड़ा मुद्दा था आण आश्रम से जुड़े हुए लोग। उस आण आश्रम पर जाने के रास्ते को लेकर बड़े परेशान थे। यहाँ से एक तालाब को भरने का जो नाला बना हुआ है उसे सुव्यवस्थित करना और आण आश्रम में जाने वाले रास्ते का सुगम करना ताकि लोग आसानी से आवागमन कर सके। दूसरा, हमारे यहाँ जो एक शमशान है उस पर बाउंड्री वाल नहीं है, तो उस शमशान को वहाँ की समिति के साथ मिलकर मोक्ष धाम के स्वरूप में बदलना ये हमारा मुद्दा रहेगा। एक स्नान गृह की वहाँ आवश्यकता है,
जो हमारी जो प्रक्रिया है हिंदू समाज की, उसमें महिलाओं के लिए स्नानघर, एक बड़ा स्नानघर बन सके, उसके लिए हम व्यवस्था करेंगे। वहाँ पर 40 लोगों को प्रधानमंत्री आवास मिल चुके हैं। बाकी बचे लगभग 18 लोगों को अभी मिलने वाले हैं। 20 लोग और चिन्हित किए जा सकते हैं जिन्हें प्रधानमंत्री आवास दिया जाना चाहिए। और विशेषकर 19 ऐसे परिवार हैं जो किराए के मकान में मेरे वार्ड में रहते हैं, उन सभी परिवारों को मकान मिल सके, इस हेतु हम काम करेंगे। विभिन्न योजनाएं जो सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, उसमें वंचित शोषित वर्ग बचा हो या जिन लोगों की आवश्यकता है और उन्हें उसकी सुविधा नहीं मिल रही है, हमारी प्राथमिकता होगी हर एक व्यक्ति तक भारतीय जनता पार्टी की सरकारों की योजना पहुंचाकर उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में हम मदद कर सकें। और एक पार्षद के रूप में वह समस्त दायित्व जो एक पार्षद के रूप में होना चाहिए, उसका हम निर्वाह कर सकें। दूसरी बात आपने पूछा मुझे नगर के लिए, तो नगर के लिए पिछली परिषदों में भारतीय जनता पार्टी की उसमें काफी काम हुआ है। आगे की अगर दृष्टिकोण से हम देखें तो हमारे कुकड़ेश्वर के विकास के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता है यहाँ के लोगों को प्रधानमंत्री आवास की जो सुविधा है वो मिल सके। मैं ये बताकर आपको अच्छा लगेगा कि हम लोगों ने चिन्हित किया, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं, पूरे नगर में लगभग 512 परिवार हैं जो किराए के मकान में रह रहे हैं। उन्हें प्रधानमंत्री आवास की सुविधा दिलाना हमारा लक्ष्य होगा। करीब 200 लोग और बचे हैं जिन्हें प्रधानमंत्री आवास की सुविधा मिल सकती है, उनके लिए हम काम करेंगे और विभिन्न योजनाओं के माध्यम से इस नगर का विकास करेंगे। अब विभिन्न योजनाओं का आप देखें तो जो हमारा नगर है उसके चारों ओर बाईपास की आवश्यकता है। जैसे मनासा तरफ से हम जुड़े तो साकरेखेड़ी या खड़ावदा रोड को हम बाईपास के माध्यम से जोड़ सकते हैं, उधर पोपलिया रोड को हम बाईपास के माध्यम से जोड़ सकते हैं, इधर आमन रोड को रामपुरा की तरफ के रोड से आमन रोड को बाईपास के द्वारा जोड़ना, बाईपास के द्वारा तलू रोड को जोड़ना, ताकि यहाँ का आवागमन सुलभ हो सके। अन्य व्यवस्थाओं के माध्यम से कुकड़ेश्वर नगर को भारतीय जनता पार्टी सरकार की विभिन्न योजनाओं के साथ साथ यहाँ नगर की सभी लोगों के साथ मिलकर एक समिति बनाकर हम एक सोचते हैं, भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा रहा है कि नगर की एक विकास समिति बनाई जाए और इस विकास समिति के माध्यम से आने वाले सुझावों पर काम करके इस नगर का सर्वांगीण विकास कर सकें। और इसी उद्देश्य से भारतीय जनता पार्टी के सभी 15 पार्षद चुनाव मैदान में थे और इसी आधार पर लोगों का आशीर्वाद भी हमें भरपूर मिला है। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से नगर कुकड़ेश्वर के समस्त लोगों का आभार भी व्यक्त करना चाहता हूँ कि इस चुनाव में उन्होंने ऐतिहासिक मतदान किया। पहली बार मेरी जानकारी में है कि 90% से अधिक मतदान इस कुकड़ेश्वर नगर में हुआ। मैं नतमस्तक होकर पूरे कुकड़ेश्वर नगर के लोगों का धन्यवाद भी करना चाहूंगा कि उन्होंने प्रजातंत्र की इस व्यवस्था को बहुत मजबूत बनाते हुए यहाँ पर इतना बड़ा मतदान करके हम सभी लोगों का आशीर्वाद दिया। बहुत धन्यवाद। उज्जवल जी ने जो भी बात बताई है कुकड़ेश्वर सहित यहाँ के वार्ड 3 को लेकर, जो आण आसाम के रास्ते को लेकर भी इन्होंने बताया है, तो सवाल फिर में उन्हीं के जो बात है उनमें से कि जो पिछले विगत वर्षों में भी यहाँ की भाजपा की परिषद रही है, तो उस समय में उस रास्ते की तरफ ध्यान नहीं गया। मेरा मानना है कि विकास अनवरत प्रक्रिया है, एक के बाद एक काम होते हैं, समय के साथ सभी काम होंगे। हम तो उससे भी बड़ी योजनाएं कि कुकड़ेश्वर नगर से जुड़े हुए समस्त रास्ते, केवल आण आसाम नहीं सभी रास्ते जहां पर नगर परिषद की सीमाएं आती है, उन सभी को सुव्यवस्थित करने के लिए एक मास्टर प्लान लेकर आएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की हमारी योजना है और आप देखिए ना, लगातार काम हो रहा है। एक साथ सारे काम हो जाए संभव नहीं, विकास एक अनवरत प्रक्रिया है और एक विकास होने के बाद दूसरे विकास की आवश्यकता पड़ जाती है। आवश्यकता अनुसार विकास और आगे बढ़ेगा और चूंकि हम गाँव के सभी लोग मिलकर इस बारे में विचार करेंगे और उसकी योजना बनाएंगे तो निश्चित माने बहुत अच्छे परिणाम इस गाँव के लिए आएंगे और नई नई योजनाओं के माध्यम से नए नए विकास भी यहाँ पर। आप वार्ड 3 से जो आपकी श्रीमती सोनाली पटवा जो चुनाव लड़ी है, आप कितने प्रतिशत आश्वस्त? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने वहाँ बहुत मेहनत की है और उन कार्यकर्ताओं की मेहनत के बल पर, हमारे नेताओं के आशीर्वाद के बल पर, हमारे नेतृत्व के द्वारा किए गए कार्यों के बल पर मैं 100% आश्वस्त हूँ कि जनता का आशीर्वाद हमें मिला है और निश्चित रूप से यह हमारे लिए सकारात्मक परिणाम में बदलेगा। वार्ड 3 भारतीय जनता पार्टी जीत। उज्जवल जी पटवा ने अभी जो वार्ड 3 और कुकड़ेश्वर नगर से एक बात रखी है, हम इनसे फिर मिलेंगे। इससे पहले मैं बात करूं कि हमारे जो विधायक प्रतिनिधि नरेंद्र जी मालवी जो हमारे साथ में उपस्थित है, हम उनसे जानेंगे कि यहाँ कुकड़ेश्वर में जो 15 वार्ड है, आप कितने आश्वस्त है कि कितने वार्ड आप जीत कर आ रहे हो? मेरा मानना है कि लगभग जो भारतीय जनता पार्टी ने 11-12 वर्षों में नगर परिषद में काम करवाए, उस हिसाब से हम 15 वार्ड जीतने की स्थिति में हैं। हो सकता है 1-2 वार्ड में कुछ टक्कर हो, बाकी मुझे तो पूरा विश्वास है कि 15 वार्ड हम जीत रहे हैं। इन्होंने बताया कि 15 वार्ड बीजेपी यहाँ पे जीत कर आ रही है,
तो आपको नहीं लगता है कि यहाँ पे 15 वार्ड में से लगभग 12 वार्ड में बीजेपी के जो कार्यकर्ता है वही बाकी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं, उससे आप कितना नुकसान मानते हैं? क्योंकि कुछ कार्यकर्ता जो टिकट का उनको भरोसा था हमें टिकट मिलेगी, लेकिन उनको नहीं मिल पाई। परंतु जो चुनाव होते हैं उसमें कमल का फूल को देखा जाता है। पार्टी में मुझे लगता है जब से लोकतंत्र चालू हुआ है कुकड़ेश्वर में भाजपा कभी नहीं हारी है। तो वो ज़्यादा उनके परिवार के वोट वो खुद ले सकते हैं, परंतु भारतीय जनता पार्टी से जो बंधा हुआ कार्यकर्ता है वो भारतीय जनता पार्टी को ही वोट कर रहा है और हम 15 वार्ड जीत रहे हैं। साथ ही कि जो बागी उम्मीदवार जो कुकड़ेश्वर नगर परिषद में जो भाजपा के थे कार्यकर्ता और बाकी उन्होंने जब नामांकन भरा और भाजपा के जिलाध्यक्ष पवन पाटीदार द्वारा एक लेटर पैड पे उनके नाम जारी करके उन्हें पार्टी से 6 वर्ष के लिए निष्कासित किया है। अगर वो जीत जाते हैं तो क्या भाजपा उन्हें फिर स्वीकार नहीं करेगी? नहीं, यह एक चुनावी संगठन की प्रक्रिया है कि कार्यकर्ता को ये करने के लिए, दबाव डालने के लिए कि आपको 6 वर्ष के लिए पार्टी से बाहर निकाल। परंतु वो भाजपा का ही कार्यकर्ता है, आगामी चुनाव में भी उनका सहयोग लेना है और जीत के आएगा तो पार्टी उन्हें बिल्कुल स्वीकारेगी। जी, नरेंद्र जी मालवीय जो विधायक प्रतिनिधि है उनके द्वारा बताया गया है कि जो प्रक्रिया मतदान से पूर्व पार्टी द्वारा राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो इनको 6 वर्ष के लिए निष्कासित किया गया था, अगर वो बागी उम्मीदवार अगर चुनाव जीत कर आ जाता है तो पुनः वह भाजपा का ही सदस्य कहलाएगा, ऐसा नरेंद्र जी मालवीय द्वारा बताया गया है। इसी तारतम्य में हम बात करेंगे कि कुकड़ेश्वर में जो यहाँ के जो ब्लॉक अध्यक्ष है दिलीप रोधवाल, उनसे जानेंगे कि वर्तमान में जो नगर निकाय के चुनाव हुए हैं तो आपको क्या लग रहा है कि यहाँ पे आपकी कांग्रेस के कितने पार्षद जीत कर आ रहे हैं? सबसे पहले तो MP7 न्यूज़ चैनल पे सब परिवार को एक बधाई धन्यवाद प्रेषित करता हूँ कि आपने एक पारदर्शिता करके चुनाव माहौल अच्छा। आपके चैनल के माध्यम से मैं शहर कुकड़ेश्वर के मतदाताओं को धन्यवाद, बधाई और आभार करना चाहता हूँ जिन्हें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमें सहयोग करा है। और 14 साल के भाजपा का शासन भी नगर पंचायत में रहा है। जो भाजपा के नेताओं द्वारा काम अभी गिनाया जा रहा है पंचायत चुनाव में, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, ये सारे किस सूत्री संकल्प पत्र हमने जारी कर दिए हैं और ये सारे हमारे मुद्दे हैं, ये हमें करना है। इन 14 सालों का आक्रोश जो नगर में देखा हमने, पब्लिक के बीच में आवाज जो उठ गई है, उस दम पे हमारे कार्यकर्ता बड़े जोश खरोश से चुनाव लड़े हैं और हम आज इस स्थिति पहुंचे हैं कि हमारी कुकड़ेश्वर की जो नगर पंचायत है उसमें हमारी बाड़ी बैठने जा रही है। ये हमारी नहीं, कुकड़ेश्वर शहर की जनता और हमारे मतदाताओं का सहयोग है। कुल मिला के आपका ये मानना है कि जो यहाँ विगत 14 वर्ष से जो भाजपा के जो अध्यक्ष रहे हैं या उनके जो द्वारा जो कमियां रही है उसका आक्रोश कुकड़ेश्वर नगर में देखा गया है। जो वर्तमान में जो मतदान हुआ है वो आम मतदाताओं द्वारा कांग्रेस के पक्ष में वोट किए गए हैं। ये एक दिखाया हमें और पब्लिक ने दिखाया है और कार्यकर्ताओं का जोश भी हमने देखा है। आपको क्या लगता है कि वार्ड क्रमांक 6 की अगर ये मैं बात करूं तो बीजेपी के पास यहाँ एक उम्मीदवार भी नहीं थे, जो बाहर से बाहरी व्यक्ति को भी यहाँ पे चुनाव लड़ना पड़ा या पैराशूट से उतारा गया उम्मीदवार, क्या मानते हैं आप? बराबर भारतीय जनता पार्टी के पास कुकड़ेश्वर में ऐसा कोई एक अध्यक्ष का दावेदार उम्मीदवार नहीं था। और दूसरी बात, एक बाहर से उतारा ठीक है, वो उनके परिवार का है, पर परिवारवाद चालू करा। जो भाजपा में कांग्रेस के ऊपर एक आरोप लगाया जाता है परिवारवाद, जो आज भाजपा में तो कुकड़ेश्वर नगर पंचायत परिषद में देखने को मिल रहा है। अगर कांग्रेस की आप जो बता रहे हो कि कांग्रेस की यहाँ की परिषद बन रही है तो आप ये बताइए कि अध्यक्ष कौन बनेगा? अध्यक्ष कौन बनेगा ये पार्टी का जो पार्टी तय करेगी। आपने एक 21 सूत्रीय एक संकल्प पत्र जारी किया है, तो मूल उसका उद्देश्य वास्तव में धरातल पर होने जैसे काम है या ऐसे ही चुनाव जीतने के लिए वो कैसे अपनाएंगे? हमने जो एक संकल्प पत्र जारी करा है वो एक नगर परिषद के लेवल का है
हमने उसमें ऐसी कोई बात नहीं ली जिसमें कोई विधानसभा लेवल का हो या जिला लेवल का हो। सभी काम हम पूरे करेंगे तो जनता के साथ भरोसा। फिर हम उज्जवल जी पटवा से बात करेंगे। इससे पूर्व जो हमारे वर्तमान में जो ममता मुकेश जिगर वार्ड क्रमांक 7 से प्रत्याशी रही है, उनके पति हमारे साथ में प्रतिनिधि के रूप में है। हम उनसे जानेंगे कि आप आपके वार्ड में जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं। सबसे पहले तो मैं शास्त्र मुकेश्वर महादेव की नगरी में मतदाता की उपस्थिति अदा करता हूँ। इसका सेवन इंटरव्यू परिवार को मैं बधाई देता हूँ कि विगत 10-15 दिन से देख रहा हूँ मैं, आपकी कैंपेन जो है बहुत अच्छी लगी मेरे को। तो दूसरी बात वार्ड की आप कहो तो मैं एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक छोटा सिपाही कार्यकर्ता हूँ और मुझे चौथी बार मौका दिया गया कांग्रेस में। विगत 10-15 साल से मैं हर वार्ड में, चाहे वो 1 वार्ड ले लो, 2 ले लो, 5 ले लो, 7 ले लो, सभी में काम किया और सभी उम्मीद लेके आते मेरे पास कि मुकेश जिगर अपना एक छोटा कार्यकर्ता है, वो सबकी सुनता है। तो कहीं ना कहीं मुझे वापस वार्ड वासियों ने कहा कि आप चुनाव लड़ो, हम आपके साथ हैं, तन मन धन से मेरा साथ है और मैंने जो काम किया वो काम आपके सामने 20 तारीख को पता लग जाएगा। मुकेश जिगर जो वार्ड क्रमांक 7 से प्रतिनिधि है, उन्होंने बताया कि विगत 3-4 बार वो यहाँ के पार्षद रह चुके हैं और उनके द्वारा जो धरातल पर जो लोगों की जो समस्या है उनको उन्होंने आगे रहकर हल करवाई है। उसको लेकर वहाँ के वार्ड वासियों ने इन्हें आगे रहकर बोला कि ये पार्षद का चुनाव लड़े। हम फिर बात करेंगे उज्जवल पटवा से कि उज्जवल पटवा वार्ड क्रमांक 3 से जब आप चुनाव लड़े हैं तो जो विपक्षी आपकी पार्टी है कांग्रेस की, आप भाजपा अधिकृत प्रत्याशी है, तो कांग्रेस के जिम्मेदार लोगों द्वारा आपके ऊपर अवैध अतिक्रमण को लेकर ऐसे सवाल भी उठाए गए हैं, क्या माना जाए इसे? मेरा आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों से आग्रह है कि जिस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप राजनीतिक क्षेत्र में किए जाते हैं उसका दुरुपयोग करते हुए कुछ लोगों ने अगर आरोप लगाए भी हैं तो वो निराधार है। जिस भूमि का बार बार जिक्र वो करते हैं वह हमारे परिवार के द्वारा जिस परिवार से खरीदी गई, उस परिवार ने उस व्यक्ति से खरीदी जिसने यह राव का तालाब दान किया। मैं आपको उसकी पूरी कहानी बता दूं कि राव का तालाब किसी नट का एक जमीन थी। तात्कालिक समय में वहाँ पर चिकनी मिट्टी होने के कारण वह उसकी मिट्टी बेच दिया करते होंगे और उस मिट्टी बेचने के कारण चूंकि गड्ढा हो गया और पूर्व में जमीनों की इतनी कीमतें नहीं थी तो उनके द्वारा वह तालाब के रूप में गाँव को छोड़ दिया गया। उसके आसपास जब उनका बाड़ा था, साथ ही साथ जहाँ लक्ष्मण आत्रेय जी, पृथ्वीराज जी आत्रेय जी वाला परिवार रहता है वो, और एक अमृत पंचोली जी का बाड़ा, ये सारी जमीन एक रजिस्ट्री के माध्यम से नट के द्वारा बेची गई, जिसे पृथ्वीराज जी आत्रेय ने 1959 में खरीदी। 1959 में यह खरीदी हुई जमीन पारिवारिक कारणों को लेकर मुझे लगभग 2002 या 3 में इनके आत्रेय परिवार के द्वारा बेची गई और उससे बेची हुई जमीन का हमने विधिवत उसका डाइवर्शन कराया। डाइवर्शन के बाद निर्माण अनुमति ली, 4-5 बार उसकी नियुक्तियां हुई और सभी लोगों की जानकारी में है कि वो विधिवत पूरा कार्य हुआ। पर चूंकि कुछ लोगों को और विशेषकर कांग्रेस के कुछ नेताओं को अन्य मुद्दे कुछ नजर नहीं आते और ऐसी स्थिति में वह किसी भी बात का दुरुपयोग करते हुए या गलत तरीके से लोगों के सामने जब रखते हैं तो उसका दुष्परिणाम उन लोगों को भुगतना पड़ता है। जनता सब कुछ जानती है। जैसा कि आपको मैं बता रहा हूँ ना कि जो लोग बोलते हैं उनके बारे में समाज में क्या चल रही है वह आप भी जानते हैं। और मैं आज धन्यवाद करूंगा कि कोई भी जिम्मेदार नेता इस प्रकार की बात इसलिए नहीं करता कि डॉक्यूमेंट्स के बारे में जानकारी, और गैर जिम्मेदार लोग अगर बात करते हैं तो जनता में उसका असर नहीं है। वर्तमान में जो नगरीय निकाय के चुनाव हुए हैं, वास्तव में दोनों ही दल ने अपना दमखम इसमें दिखाया है और दोनों ही दल के जो पार्षद के जो प्रत्याशी रहे हैं वो अधिक से अधिक प्रत्याशी जीत कर नगर परिषद में पहुंचे और एक अपने पक्ष का वो अध्यक्ष बनाए, ऐसी मंशा लेकर इन्होंने धरातल पर प्रयास किया है। साथ में बीजेपी के जो लगभग 12 वार्ड है उनमें यहाँ पे बागी उम्मीदवार भी उसमें रहे हैं। अगर भाजपा के जो ज्यादा तादाद में पार्षद जीत कर आते हैं तो अध्यक्ष कौन बनेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं पे आधारित पार्टी है और हम सभी लोग संगठन निष्ठ हैं।
हमारा संगठन जिसे निर्देशित करेगा, संपूर्ण पार्टी उसके पीछे चलेगी और जैसा पार्टी का संगठन निर्धारित करेगा उसके अनुसार हम सभी लोग इस पे सहयोग करेंगे और हम सभी लोग मिलकर इसको तय करेंगे। आपके द्वारा जो वार्ड क्रमांक 3 में जो अपनी तरफ से एक संकल्प पत्र आपके द्वारा भी जारी किया गया है, तो उसको लेकर आप कितने आश्वस्त है कि वो उसकी समयावधि क्या रहेगी लगभग? वार्ड क्रमांक 3 के लिए जो हम लोगों ने एक योजना बनाई है तो निश्चित माने 5 साल के लिए चूंकि यह पार्षद का दायित्व मिलेगा, उन 5 सालों में उसे पूरा करने का हम अपने नेतृत्व के बल पर, हमारे विधायक जी और सांसद जी के आधारों पर पूरा करेंगे। आज कुकड़ेश्वर नगर परिषद में जो पार्षद पद के जो चुनाव हुए हैं उसको लेकर यहाँ पे MP7 न्यूज़ चैनल के माध्यम से यहाँ पे समीक्षा की गई है। ये हमारा सीधा समीक्षा का मूल उद्देश्य है, एग्जिट पोल निकालना ये हमारा मूल कारण नहीं है। हमने सिर्फ समीक्षा चाहिए कि कुकड़ेश्वर नगर परिषद में जो दोनों राजनीतिक दल है, कांग्रेस व बीजेपी दोनों सक्रिय है, साथ ही बीजेपी के जो बागी उम्मीदवार है उनके माध्यम से यहाँ की जो बीजेपी के जो दल है उसकी समीकरण कितनी बनती है और बिगड़ती है, इसको लेकर हमारे द्वारा बात रखी गई है। साथ ही 2 वार्ड जो कुकड़ेश्वर के वार्ड क्रमांक 3 व वार्ड क्रमांक 7 के जो दोनों यहाँ पे प्रतिनिधि उपस्थित है उनसे भी हमने उनकी राय जानी है। साथ ही कुकड़ेश्वर ब्लॉक के जो अध्यक्ष है दिलीप रोजवाल, वो भी हमारे साथ में उपस्थित है, उनसे भी हमने कांग्रेस को लेकर बात करी है। साथ ही विधायक प्रतिनिधि के रूप में नरेंद्र मालवी जो हमारे साथ में उपस्थित है, उनसे भी हमने यहाँ पे भाजपा को लेकर बात करी है। दोनों ही राजनीतिक दल पूर्ण रूप से आश्वस्त है कि दोनों ही दल अपनी अपनी नगरीय परिषद बनाने के लिए यहाँ पे तैयार है। दोनों ही दावे कर रहे हैं कि हमारी नगर परिषद यहाँ पे बनेगी और अध्यक्ष पद पर हमारे दल के ही व्यक्ति बैठेंगे। आपसे अनुरोध है कि आगामी 20 जुलाई को जो नगरीय निकाय के द्वितीय चरण के जो चुनाव के जो परिणाम आने हैं, इसी तारतम्य में कुकड़ेश्वर नगर परिषद के भी परिणाम यहाँ पे आपको 20 जुलाई को देखने को मिलेंगे। मैं MP7 न्यूज़ चैनल के माध्यम से व मेरी टीम के माध्यम से जो धरातल पर सर्वे किया है, मैं आपको अवगत करा दूं कि इन्होंने अपनी अपनी तरफ से आश्वस्त होकर बताया है। तो मैं चैनल के माध्यम से बता दूं कि 5 कांग्रेस व बीजेपी की मिनिमम रहेगी और निर्दलीय भी मिनिमम 3 तो रहेंगे। ये MP7 न्यूज़ चैनल का आंकड़ा है। बाकी जो परिणाम होंगे वो भविष्य के गर्भ में निहित है। पुनः आपसे आग्रह अनुरोध करूंगा कि अभी तक आपने MP7 न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप MP7 न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरे साथ में आज वार्ड क्रमांक 7 से ममता मुकेश जिगर जो यहाँ प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित है, साथ ही ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष दिलीप रोजवाल, साथ ही सोनाली उज्जवल पटवा जो प्रतिनिधि है वार्ड क्रमांक 3 से, साथ ही नरेंद्र मालवीय विधायक प्रतिनिधि वो MP7 न्यूज़ स्टूडियो में पधारे, उन्होंने समय दिया और कुकड़ेश्वर नगर में जो राजनीतिक हलचल है, नगरीय निकाय के चुनाव की जो हलचल पर जो अपने विचार व्यक्त किए हैं, उनका MP7 न्यूज़ चैनल परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।